हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये ब्लॉग है राखी के दिन का और आप आगे देखो राखी के दिन सुबह से मैंने क्या क्या किया। तो सुबह के 8 बजे ही मेरे भाई का कॉल आया कि नीचे जाओ, तुम्हारे लिए कुरियर वाला कुछ लेके आया है। तो मैं नीचे आई तो देखा मेरा भाई खुद ही आया था भोपाल से। वैसे मैंने सारे भाइयों के लिए राखी भिजवा दिया था, लेकिन मेरा भाई मुझे सरप्राइज़ देने आ गया था। तो फिर मैं ऊपर आके फटाफट मैंने सबका नाश्ता वगैरह बनाया, आलू के पराठे, सेवइयाँ, चाय, क्योंकि लड्डू के पापा को भी ऑफिस निकलना था। तो मैंने सोचा फटाफट से ब्रेकफास्ट बना के सबको करा देती हूँ, उसके बाद मैं साथ में लंच भी बना लूँगी, क्योंकि पहले से मैंने कोई तैयारी किया नहीं था। मतलब सबकी राखी भिजवा दी थी, तो ना मैं मिठाइयाँ लेके आई थी और ना ही राखी लेके आई थी। उसके बाद लड्डू के पापा ब्रेकफास्ट करके चले गए ऑफिस। फिर मैं सारा काम ख़त्म करके अपना नीचे आ गई रेडी होके। फिर हम लोग चले गए मार्केट। वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, क्योंकि लड्डू के पापा को और लड्डू को भी जाना था बुआ जी के यहाँ राखी बंधवाने। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट ले लेते हैं और राखी वगैरह भी साथ में ले लूँगी। तो मैंने वहाँ से राखी लिया और बच्चों के लिए गिफ्ट लिया जो भी लेना था। उसके बाद लड्डू के पापा का शर्ट था, वो भी बनने को देना था, तो हम वो भी देने चले गए बनने के लिए। उसके बाद मैं आई ज्वेलर शॉप पे, वहाँ से भी मुझे कोई गिफ्ट लेना था दीदी के लिए, तो वहाँ से लिया। उसके बाद हम वापस घर आने लगे। फिर मुझे याद आया कि लड्डू का भी राखी है, तो लड्डू को कौन गिफ्ट देगा, तो मैं ही लड्डू के लिए गिफ्ट ले लेती हूँ। मैंने वहाँ पे देखा तो मुझे कुछ पैसा मिला नहीं लड्डू के लिए गिफ्ट। तो मैं एक बुक वाले शॉप पे गई, स्टेशनरी पे, तो वहाँ से मैंने लड्डू के लिए ABCD वाली बुक खरीदी। वैसे वो थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, फाड़ देगा, लेकिन मैंने सोचा यही गिफ्ट दे देती हूँ मुझे उसे। उसके बाद मैंने सोचा बाहर आई हूँ तो साथ में सब्ज़ी वगैरह भी ले लेती हूँ, क्योंकि शाम का खाना मैं थोड़ा जल्दी बना लूँगी, क्योंकि मुहूर्त भी रात को ही था। उसके बाद फिर मेरे भाई को वापस भी जाना था, तो मैंने सोचा साथ में ही सारा काम निपटा लेती हूँ। मैं थोड़ी देर सोच के आई थी, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया मुझे मार्केट में, और राखी का दिन था तो सारे दुकान बंद भी थे। फिर मैं मिठाई वगैरह भी लेके घर पे आई। फिर फटाफट से मैंने सारे गिफ्ट वगैरह साथ ही साथ पैक कर दिया, क्योंकि इन लोगों को शाम को ही निकलना था। तो मैंने सोचा मैं अपना सारा काम ख़त्म करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे रात का खाना भी बनाना था और मुझे मंदिर भी जाना था, और मेरे भाई को भी जल्दी निकलना था, मतलब राखी बंधवा के तुरंत निकलना था। और यहाँ पे मेरा भाई बैठ के पैकिंग कर रहे थे सारे गिफ्ट्स की, और यहाँ पे लड्डू कह रहे थे मम्मा मुझे सारे गिफ्ट्स दे दो। बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था एक एक गिफ्ट देख के। उसको लग रहा था कि सब मेरे लिए आया है, सब लेके भाग रहा था। वैसे भी बच्चों को नई नई चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और लड्डू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये मेरे लड्डू का गिफ्ट है, जो कि लड्डू देख नहीं रहा है। हाँ बेटा, आपका बाद में लेना। अभी जब राखी आपको आपको राखी बांधूंगी ना, तब आपको ये गिफ्ट दूंगी। ओके? हाँ। और मैंने सुबह सुबह यहाँ पे दाल भिगा दिया था, क्योंकि मुझे दही वड़ा बनाना था, तो मैं भिगा के चली गई थी। तो पूरे दिन में वो शाम तक भीग गया था। और यहाँ पे साइड में मैं प्लेन मैगी बना रही थी, साथ साथ मैं रात के खाने की भी तैयारी कर रही थी, दही वड़े की भी तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा रात का भी खाना फटाफट से बना लेती हूँ। फिर मेरी मैगी रेडी हो गई, मैंने सबको मैगी दे दिया खाने के लिए। उसके बाद मैं आ गई अपना किचन में खाना वाना बनाने। मैंने सोचा सबके निकलने से पहले अगर दही वड़े बन जाएंगे तो सब लोग खा लेंगे, इसलिए मैं दही वड़ा पहले बनाने लगी फटाफट। और ये राखी का ब्लॉग मैं बहुत ज़्यादा लेट पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कुछ वीडियोस थोड़े से इधर उधर हो गए थे, जिसकी वजह से एडिटिंग नहीं कर पा रही थी मैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। पर कोई बात नहीं, मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, लेट ही सही। और यहाँ पर मेरा दही वड़ा बन के रेडी है। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में ही मैंने चटनी भी बनाई थी, मीठी वाली और ग्रीन वाली। बहुत जल्दी था, नहीं तो मैंने सोचा था इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, फिर कभी कर लूँगी। उसके बाद मेरा दही वड़ा बन के रेडी हो गया। फिर मैंने अपने भाई को दिया टेस्ट करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। और मैं यहाँ पे आ गई लड्डू को रेडी करने, क्योंकि लड्डू जा रहे थे बुआ जी के यहाँ। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है लड्डू जब उसको कहीं घूमने को मिलता है। उसके बाद मैंने उसको शूज़ पहनाया, तो फिर वो अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने चेंज कर दिया और बोला था मम्मा आप भी चलो, आप भी चलो। बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है घूमने के नाम पे। उसके बाद मैं उन लोगों को भेज कर फिर मैं रेडी होकर
मैं भी नीचे आ गई क्योंकि मैं जा रही थी इस्कॉन टेम्पल। मैंने सोचा जब तक अभी टाइम है मुहूर्त आने में, तब तक मैं जाके कान्हा जी को राखी बांध आती हूँ, मंदिर होकर आ जाती हूँ। और मेरे घर के पास में ही है मंदिर, 1 किलोमीटर की दूरी पे है इस्कॉन टेम्पल। लेकिन मैं ऑटो से चली गई क्योंकि मैंने सोचा मेरे भाई को लेट ना हो जाए, उसको 9:30 बजे ही निकलना था, इसलिए हम लोग ऑटो से गए। नहीं तो मैं अक्सर वॉक करके ही चली जाया करती हूँ क्योंकि मेरे घर के पास में ही है और यहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, बहुत ही सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कैसे कभी मन करता है तो मैं जाके 10-5 मिनट बैठ के आ जाती हूँ। मेरा दर्शन बहुत अच्छे से हो गया था। मैंने कान्हा जी को राखी भी बांध ली थी और प्रसाद भी चढ़ा लिया था, झूला भी झूला लिया था। उसके बाद हम लोग निकल गए। नीचे आए तो देखिए प्रसाद मिल रहा था, तो वहाँ से हमने प्रसाद ले लिया। सब लोग बैठकर वहीं पे प्रसाद खा रहे थे, लेकिन हमें लेट हो रहा था, इसलिए हम लोग प्रसाद लेकर घर के लिए निकल गए। घर पे या रास्ते में ही खा लेंगे क्योंकि राखी बांधने का भी टाइम हो रहा था और मेरे भाई को भी निकलना था और मुझे एक मंदिर और जाना था, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए। उसके बाद हम लोग ऑटो पकड़ के आ गए दूसरे मंदिर में। ये मंदिर मेरे घर के पास में ही है, यहाँ पे भी मैं अक्सर जाया करती हूँ, तो मैंने सोचा चलो पहले मंदिर में राखी चढ़ा के आ जाती हूँ, उसके बाद फिर राखी बांधती हूँ। मुहूर्त तब तक हो चुका था राखी बांधने का। फिर हम लोग जल्दी से घर आए, सारी तैयारियाँ की राखी बांधने की। फिर फटाफट से राखी वगैरह बांधा क्योंकि उसका निकलने का टाइम बिल्कुल हो ही चुका था, तो मैंने फटाफट से राखी बांध दी। उसके बाद उसको थोड़ा बहुत कुछ खिलाया। उसने बोला मैं खाऊंगा नहीं ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें मैंने खा ली थी। फिर वो निकल गया, तो मैंने सोचा चलो नीचे तक छोड़ देती हूँ। भाइयों का ऐसा आना जाना अच्छा तो नहीं लगता है, बहुत दुख होता है, लेकिन कोई बात नहीं। उसने मुझे सरप्राइज़ दिया तो मुझे यही बहुत अच्छा लगा क्योंकि लास्ट ईयर मैं किसी को भी राखी नहीं बांध पाई थी, 3 भाई होते हुए। इस बार बांध लिया एक कोई, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब मैं उसे पहुंचा के घर वापस आ रही थी तो मेरे पड़ोस के अंकल ने बोला कि बेटा आप मुझे भी राखी बांध दो। तो मैंने बोला हाँ अंकल क्यों नहीं बांधूँगी। फिर मैं इनके पास चली आई इन लोगों को राखी बांधने। तो आप देख सकते हो इनकी उम्र कितनी है। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और यहाँ पे मेरा पैर छू रहे थे, कह रहे थे बेटा आप मेरा पैर मत छुओ, आप मेरी बेटी जैसी हो। हम लोग बेटियों का पैर छूते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। इनकी खुशी देख के मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इन लोगों को राखी बांध के। आगे आप लड्डू खा देखो। इधर देखो, ये मामा देखो, इधर देखो जाना। आले ज्यादा बाबू। ये वाला क्लिप मैंने लड्डू के पापा को रिकॉर्ड करने को बोला था कि मुझे थोड़ा सा दे देना क्योंकि मुझे ब्लॉग में ऐड करना है। उसके बाद लड्डू घर पे आए तो मैंने लड्डू को भी राखी बांधा क्योंकि मैं बांधती हूँ लड्डू को राखी। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।